देखो भाई एनोडीकरण क्या होता है। एनोडीकरण में क्या होता है कि जो एल्यूमिनियम है, यानी जो एल्यूमिनियम धातु है, ये वायु के संपर्क में आने पर, आसपास की वायु के संपर्क में आने पर इसके चारों ओर एक परत बढ़ जाती है ऑक्साइड की। ये परत किसकी है भाई? ऑक्साइड की। ये ऑक्साइड की परत है। चलो ठीक है। अब ये जो ऑक्साइड की परत है ना, इस एल्यूमिनियम को संक्षारण से बचाती है। किससे बचाती है? संक्षारण से बचाती है। अब ये पतली परत है, इस परत को और मोटा कर देना। अब इस परत को अगर हम और मोटा कर दें, इस परत को और मोटा कर देना ही क्या कहलाता है? एनोडीकरण। और इस परत को और मोटा करने का काम है वो कौन सी विधि से किया जाता है? विद्युत अपघटन विधि से किया जाता है। तो हम इसके बारे में लिखेंगे और ये एनोडीकरण होता है भाई। ठीक है, तो ये लिखना है कि वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। पतली परत चढ़ जाती है। यह परत इसे मतलब किसे? एल्यूमिनियम को। यह परत इसे संक्षारण से बच जाती है। ठीक है ना। और विद्युत अपघटन विधि द्वारा, ये नाम याद रखना भाई, विद्युत अपघटन विधि द्वारा इस ऑक्साइड की परत को, विद्युत अपघटन विधि द्वारा इस ऑक्साइड की परत को मोटा करना एनोडीकरण कहलाता है। एनोडीकरण कहलाता है। प्रश्न ये पूछेगा एनोडीकरण किसे कहते हैं, तो ये परिभाषा लिखनी है। और अगर आपसे ये पूछे कि एनोडीकरण जो है वो कौन सी विधि से किया जाता है, तो विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। तो ये था भी आज का धातुओं का वायु में दहन और एनोडीकरण। कल हम पढ़ेंगे धातुओं की जल के साथ क्रिया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल।